एक बार की बात है कि दुर्वासा मुनि कठोर तपस्या कर रहे थे। दुर्वासा जी कथा आप लोग सुनते ही रहते हैं। अत्रि के पुत्र हैं, अनसुईया माता के पुत्र हैं और बड़े प्रतापी और बड़े तपस्वी संत हैं, और इनकी कथाएं तो बहुत ही प्रचलित है। क्यों? इनके जैसा संत होना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि भगवान शिव के रुद्रावतारी हैं। क्योंकि जब अत्रि जी तपस्या कर रहे थे तो उन्होंने तपस्या करा तो भगवान प्रकट हुए, और एक नहीं तीनों प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों। तो अत्रि ने कहा, प्रभु हमने तो एक ही तपस्या करी, तीनों कैसे आ गए? बोले, भो अत्रि हम ना अत्रि, हे अत्रि जी हम तीन नहीं हैं, हम तीनों एक ही हैं। वर मांगो वरम प्रयाद। तो अत्रि जी ने कहा, प्रभु वर देना चाहते हो तो मैं आपके जैसी संतान चाहता हूं। तो भगवान ने कहा, हमारे जैसी संतान तो ढूंढने से नहीं मिलेगी, इसलिए हम तीनों तुम्हारे यहाँ संतान के रूप में प्रकट होंगे। बोलो जय सिया राम। तो भगवान ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा आए और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय और शिव जी के अंश से दुर्वासा ऋषि उत्पन्न हुए। तो दुर्वासा जी एक ऐसे अद्भुत संत हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, इंद्रियों पर उनका बस है, मन पे उनका बस है। लेकिन उन महात्मा जी के साथ एक ऐसी घटना हुई जो बड़े बड़े भक्तों को भी हृदय को हिलाकर रख देती है। एक बार की बात है कि दुर्वासा जी कैलाश पर्वत पर हिमालय की घाटियों पर तप कर रहे थे। दुर्वासा जी हिमालय के पर्वतों पर तप कर रहे थे और बहुत दिनों से तपस्या कर रहे थे। उसी समय की बात है कि उनके बगल में ही एक गंधर्व आया और एक अप्सरा के साथ जो है विषयासक्त हो गया। बगल में महात्मा जी तपस्या कर रहे थे और बगल में वह विषयासक्त हो गया, विषय में चला गया। अब जब उस अप्सरा के आभूषणों की खनक सुनाई दी तो दुर्वासा जी के नेत्र खुल गए। उन्होंने सोचा, इस वीरान जंगल में किसी स्त्री के आभूषणों की खनक कैसे? बोलो जय सिया राम। और जब बगल में देखते हैं तो उनके ही सामने वह गंधर्व उस स्त्री के साथ विषयासक्त था। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि उनकी गुस्सा तो नाक पे धरा रहे। उन्होंने तुरंत श्राप दिया, ऐ मूर्ख, तुझे पता नहीं मैं यहां तप कर रहा हूं? जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू राक्षस बन जा, तुम दोनों के दोनों राक्षस हो जाओगे। उनको तो श्राप दे दिया, जो देना था वो दे दिया। लेकिन जब दुर्वासा जी तप करने बैठे तो बार बार वही विषय लीला उनके मन में आ गई। तप करने नहीं देती। ध्यान देखो ना, गृहस्थी बड़ी जल्दी ही घर में प्रवेश कर जाती है, सन्यास इतनी जल्दी नहीं आता दिमाग में। लोगों को समझाते समझाते थक जाओ, लेकिन उनके वैराग्य समझ में नहीं आता। लेकिन विषय एक ऐसी चीज है बड़ी जल्दी घर कर जाती है। बोलो जय सिया राम। तो दुर्वासा जी जैसे आंख बंद करें वही विषय लीला। किसी ने, बड़े अद्भुत महात्मा थे, किसी ने कहा कि अगर कोई विरक्त संत एक दिन गृहस्थी में आता है तो मुझे उस संत को 1 महीने वैरागियों के बीच में रहना चाहिए, नहीं तो उसके मन में गृहस्थी बस जाती है। कभी कभी लगता है उस संत ने भी ठीक कहा। यहां तो दुर्वासा जी ने कुछ मिनटों देखा होगा यह दृश्य, और उनके हृदय में यह दृश्य घर कर गया। दुर्वासा जी सोचे, ओहो बोल, इससे तो मैं निकल नहीं पा रहा हूं, मुझे भी लगता है विवाह करना चाहिए। क्यों? विवाह का भी एक अलग सुख होता है। बोलो जय सिया राम। इस विवाह ने बड़े बड़े महात्माओं को नहीं छोड़ा। किसी ने कहा विवाह क्या है? बोले पहले आह फिर वाह, बाद में तबाह, यही है विवाह। बोलो जय सिया राम। पहले आह मेरी शादी हो रही भाई, आज तो इसका रोपना हो गया। पहले आह फिर वाह, क्या सुंदर बहू भाई, क्या बढ़िया पकवान बनाती है। पहले आह फिर वाह, बाद में तबाह, वही है विवाह। बोलो जय सिया राम। तो इस विवाह ने बड़े बड़े महात्माओं को नहीं छोड़ा। नारद जैसे मुनि के भी मन में आई मैं विवाह करूं। आज दुर्वासा जी इसकी लपेट में है, मैं विवाह करूं। और भैया दुर्वासा जी तपस्वी महात्मा विवाह के लिए निकल पड़े और अपने लिए, देखो मजे की बात है, अगर कोई लड़की वाला ढूंढे
कि मैं अपनी बेटी का किसी से विवाह करूं तो अच्छा भी लगता है। यहाँ दुर्वासा जी खुद ही निकल पड़े, मुझे विवाह करना है, देखूंगा जहां पाऊंगा वहीं विवाह करूंगा। तो चलते चलते ढूंढते ढूंढते एक मुनि के आश्रम में पहुंचे और मुनि जी ने उनका बहुत स्वागत किया। बातें कर रहे थे, इतने में उन मुनि की बेटी आई, बड़ी सुंदर थी और बड़ी तपस्वी भी थी। दुर्वासा जी ने कहा, ऋषिवर मैं तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। जब इस प्रकार से कहा तो सामने वाले महात्मा जी थोड़ी देर चकराए, लेकिन फिर बोले कुछ नहीं। बोले, हाँ आपको मना कौन करता है महाराज, किसकी हिम्मत कि जो आपको मना कर दे कि आप विवाह करना चाहो और आप इच्छा के अनुरूप कोई चल जाए। बोले विवाह तो कर लो, लेकिन एक दिक्कत है। क्या? बोले जो मेरी पुत्री है ना, सुंदर तो है, सुशील भी है, तपस्विनी भी है, लेकिन यह है जो कटु वाणी बहुत बोलती है, ये बहुत कड़वा बोलती है। अब दुर्वासा जी सोचे, ये कड़वा बोलती है और मैं किसी की सुनने वाला नहीं, जरा जरा सी बात मैं श्राप दे दूं, घर गृहस्थी कैसे चलेगी। सामने वाले महात्मा जी ने कहा, देखो महाराज जो बात थी तो मैंने आपको स्पष्ट बतला दिया, अब जो है आप विचार करो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप विवाह कराओ, मैं तुम्हारी लड़की के साथ निर्वाह करने को तैयार हूं। बोले महाराज कैसे निर्वाह कर लोगे, जब आप बात बात पे श्राप देते हो तो कैसे निर्वाह करोगे। बोले मैं तुम्हारी बेटी को क्षमा कर दूंगा। तो उन्होंने कब तक क्षमा करोगे ये तो बतलाओ। बोले 100 बार तुम्हारी लड़की को क्षमा करूंगा बस। कितनी बार? बोलो जय सिया राम। शर्त पूरी हुई, विवाह हो गया। जैसे पत्नी को लेकर चले, अच्छा रास्ते में कुछ बातें भी होती हैं, तो दुर्वासा जी जैसे कुछ बात करे वैसे ही उल्टा उसने जवाब दिया। समझावे जितना उतना उल्टा बोले वो, जितनी सत्संग की बात करें उतना अड्ड बड्ड बोले वो। अब तो दुर्वासा जी के साथ ऐसी कभी हुई नहीं थी बातें, उनके सामने कोई इतना बोल जाए। लेकिन भैया कभी कभी समय ऐसा आता है ना कि सबको सुननी पड़ती है। दुर्वासा जी सुन रहे थे, काफी देर हो गई, उसे समझावे उल्टा बोले। दुर्वासा जी ने कहा अब चुप हो जा तू, क्योंकि मैंने तेरे पिता को वचन दिया था कि मैं तेरे 100 बार तू कटु वचन बोलेगी 100 बार तुझे क्षमा करूंगा, लेकिन जैसे 100 से ऊपर होगा मैं तुझे श्राप दे दूंगा। उसने कहा 100? मैं 1000 बार बोलूंगी, तुम 100 के चक्कर में हो। बोलो जय सिया राम। और जैसे ही 100 वचन पूरे हुए वैसे ही दुर्वासा जी ने कहा भस्मी भव, भस्म हो जा। इतना कहते ही वह बेचारी भस्म हो गई। भस्म हुई, उसकी आत्मा शरीर से निकली, खड़ी हुई, बोली महाराज ये क्या कर दिया। अरे भाई कोई विवाह करके लाता है, तुझसे घर गृहस्थी बनाता है, अपने वंश को चलाता है, और आपने मुझे छुआ तक नहीं है, बस बाणी बाणी में मुझे भस्म कर दिया। अब दुर्वासा जी बेचारे पछताने, क्योंकि क्रोध के बाद फिर पछतावा ही होता है और कुछ नहीं होता। इसलिए अपने क्रोध पर काबू रखना चाहिए। लेकिन दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया भस्मी भवा, भस्म हो जा, और तुरंत वो भस्म हो गई। उसकी आत्मा हाथ जोड़कर खड़ी हुई। इतने में उसके पिताजी आ गए। किसके? उस कन्या के पिताजी आए और अपनी कन्या को भस्म देकर रोने लगे। बोले दुर्वासा जी मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरी बेटी कटु वचन बोलती है, सुंदर तो है लेकिन कटु वचन बोलती है, लेकिन फिर भी आप नहीं माने। जिस बेटी को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया, इतना आपने क्षण मात्र में उसको भस्म कर दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं दुर्वासा कि तुम्हें एक दिन पराजय स्वीकार करनी पड़ेगी। तुम तीनों लोकों में भागोगे, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं मिलेगा। वही श्राप है कि अम्बरीश जी के चक्कर में पड़े और दुर्वासा जी तीनों लोकों में भागते रहे, उन्हें कोई बचाया नहीं। खैर वो तो कथा लंबी हो जाएगी, यहां पर आते उनको श्राप दे दिया। अब दुर्वासा जी ने गलती कर रखी तो बोले क्या बोले, तो जीवात्मा बोली कि ऋषिवर मुझे वरदान दो, मैं कहाँ जाऊं मुझे बताओ। तो ऋषिवर ने कहा हे देवी तुम मेरी पत्नी हो, इसलिए मैं तुम्हें ऐसा वरदान देता हूं, तुम जन्म जन्मांतर सुखी रहो। जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, वरदान देता हूं, तुम भगवान को प्रिय हो जाओ। उसने कहा कैसे प्रिय हूं? बोले तुम कदली वृक्ष बन जाओ, अर्थात केले का पेड़ बन जाओगी। क्या बनोगी? कदली वृक्ष, केले का पेड़ बन जाओगी, जिससे तुम्हारे फल समस्त देवी देवताओं को
प्राप्त होंगे और उससे बिना तुम्हारे फल के किसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। बड़े बड़े मंडप में चाहे जितना सजा लेगा, बिना तुम्हारे पत्ते के कोई मंडप पूरा नहीं माना जाएगा। और हे देवी, लेकिन तुम कटु वचन बोलती हो, इसलिए उसकी भी सजा तुम्हें मिलेगी। क्या? जितनी बार तुम्हें काटा जाएगा उतनी बार तुम और फलोगी। इसलिए कहते हैं कि केले के पेड़ को जितनी बार काटो उतना बार वो फलता है। तो जो ऋषि कन्या थी वो केले का पेड़ बनी, और आज हम सभी लोग देखते हैं सब केले के पेड़ की पूजा करते हैं। और भगवान के बिना, विष्णु भगवान को इतना प्रिय है केला जिसका कोई जवाब नहीं। केले का फल भगवान विष्णु को चढ़ाओ। आपने सत्यनारायण भगवान का दास इसमें कहते हैं, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा। बिना केले की कोई पूजा पूर्ण नहीं होती। बोलो जय सिया राम। इस प्रकार कहते हैं कि केले के पेड़ की उत्पत्ति हुई।